शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग एक नए पाठ को लेकर आए हैं जिसका नाम है अलंकार। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे फला स्वर्ण अलंकार मंदिर। अलंकार का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को अलंकृत करना। जैसे स्वर्ण अलंकार मंदिर मतलब सोने के आभूषण जो कि क्या करते हैं, सुंदरता को और बढ़ाते हैं। स्त्री सुंदरता को और क्या करते हैं, निखार लाते हैं, बढ़ाते हैं। उसी तरीके से हम जब काव्य की बात करते हैं, उसमें भी हिंदी काव्य की बात करते हैं, तो हिंदी काव्य की शोभा जो बढ़ाई जाती है, उसका सजावट होता है, उसको आभूषित किया जाए तो किसके माध्यम से, जिन शब्दों या अर्थों के माध्यम से वो आभूषित होता है, उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, उसी को अलंकार कहते हैं। आइए देखा जाए। अलंकार हमारा अलम और कार से मिलकर बना है। कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी आपसे पूछ लेता है। अलम का अर्थ होता है भूषण या शोभा या सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला, यानी जो काव्य को अलंकृत करता है, शोभित करता है, भूषित करता है, उसकी सुंदरता में और निखार बढ़ाता है। अब सुंदरता में और निखार बढ़ाने का सेंस क्या है? देखने में तो सुंदर नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसको पढ़ते समय चाहे उस शब्दों में कुछ अलग हमको लगे पढ़ने के टाइम, या उसके अर्थों में कुछ ऐसा भाव प्रतीत हो जो कि हमको अच्छा महसूस कराए, हमको बढ़िया महसूस कराए। तो वही है अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों या अर्थों आदि गुणों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो उसमें क्या हो रहा है, हम कुछ महसूस कर रहे हैं, या बाकी वाक्यों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें र र र र बार बार आ रहा। जैसे हम कहें तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, उसमें त आ रहा है। आप लोगों ने फना मूवी में देखा भी है। जैसे कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चांदी कटोरे में चटनी चटाई। तो मामला क्या है, वहाँ पे च च च च एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही, बहुत अधिक बार हो रही है, यानी हमको पढ़ते समय भी एक रोचकता सा महसूस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, शब्दों के आधार पर। उसी तरीके से इसे कह दें पानी पर रातों को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। जब कृष्ण और सुदामा के संवाद की बातचीत चलती है, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो आप अगर सोचिए तो क्या पानी के परात है और उसमें केवल नैनो यानी आँखों के अश्रुओं से किसी के पैर को धुला जा सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर किया क्या गया है, वहाँ पर उनकी वेदनाओं को, उनकी भावनाओं को इस तरीके से व्यक्त किया गया है कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा हो। पानी परात को हाथ छूनी, पानी का परात हाथ भी नहीं लगाए, नैनन के जल से पग धोए, केवल नैनो यानी आँखों के अश्रुओं से उनका पैर, सुदामा जी का पैर कृष्ण जी धुल दिए। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ के आधार पर जब उसका अर्थ समझ रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, एक रोचकता सा महसूस हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ पर शब्दों या अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य को अलंकृत किया जाए, काव्य को आभूषित किया जाए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो अलंकार कहलाएगा, जिन शब्दों या अर्थों के आधार पर हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जिसमें आता है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इसी तरीके से बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। इसमें आता है आपका जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। एक तीसरा होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार का अर्थ क्या है, ऐसे अलंकार जिसमें शब्दों और अर्थों दोनों की मदद से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ होता है हमारा उभय अलंकार। अब आइए देखते हैं एक ट्रिक, अलंकार याद करने की ट्रिक। इसके पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग हर एक अलंकार को एक एक को भली भांति अच्छे से एक एक वीडियो करके देखेंगे, कुछ भी हमारा छूटने वाला नहीं है। फिलहाल इन शॉर्ट आज इसको देखते हैं, अलंकार याद करने की ट्रिक। यहाँ कुछ लाइनें ऐसी लिखी हैं कि अगर ये हमको याद रहें
तो हमको किसी भी अलंकार के बारे में सोचने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, हम तुरंत अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जिसमें पहला है, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। तो अनुप्रास में अनु का अर्थ क्या होता है? पुनर्दोहराव। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या दम के दतिया द्युति दामिन जो द आ रहा है, या रघुपति राघव राजा राम र आ रहा है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारी बात हो गई अनुप्रास अलंकार की। फिर आता है आपका और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक में जोड़ा आकर का क्या अर्थ है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तब हम कहेंगे यमक अलंकार। जैसे कहते हैं काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है घटना। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। विस्तार से हम लोग इसको देखेंगे। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। तो कहते हैं श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ शब्द एक ही बार आए लेकिन उस एक शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ पे होता है हमारा श्लेष अलंकार। जैसे कहते हैं चरण धरन चिंता करत चितवन चारहु ओर, सुबिरन को खोजत फिरै कवि व्यभिचारी चोर। तो जो सुवर्ण शब्द है वो 3 के लिए आया है, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, वहीं व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का ही अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए होता है सोना। तो तीनों के लिए शब्द तो एक ही आया, सुवर्ण को खोजत फिरै कवि व्यभिचारी चोर। तीनों ही सुवर्ण को खोजते हैं, लेकिन सुवर्ण शब्द का ही क्या है? 3 अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। कहते हैं चरण धरन चिंता करत चितवन चारहु ओर। चलते हुए धरते हुए हर समय चिंता करते हैं, चारों ओर देखते हुए हर समय खोजते रहते हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो कवि क्या खोजेगा? सुंदर अक्षर, सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर। व्यभिचारी क्या खोजेगा? सुंदर स्त्री। और चोर क्या खोजेगा? सोना। तो ये हमारा ध्यान दीजिएगा, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो वहाँ पे हमारा होता है श्लेष अलंकार। कभी कभी एक डाउट भी बनता है, ध्यान रखिएगा। क्या डाउट बनता है? कहते हैं रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें समस्या ये आती है कि पानी शब्द एक से अधिक बार आया, तो कभी कभी डाउट होता है अरे यार ये तो एमक होगा, ये तो कोई और होगा। तो नहीं, पानी एक ही जगह जो पानी शब्द है उसके एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए। पानी का अर्थ इज्जत से है, पानी का अर्थ जल से है, ठीक है। तो पानी शब्द से कई अर्थ चिपके हुए। तो कभी कभी एक से अधिक बार भी आया तो हमें ये ध्यान देना है कि श्लेष का अर्थ चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हो तो वहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। अति संयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अब अति संयोक्ति का अर्थ क्या है? जब किसी बात का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जो संभव न हो, जो क्षणिक में लगे लेकिन बहुत ज़्यादा हो। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पद धोए। पानी का परात हाथ भी नहीं लगा, केवल आँखों के अश्रुओं से जल धो दिया गया, ऐसा संभव नहीं है। यानी क्या किया गया? छोटी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, इसलिए वहाँ पे क्या कहेंगे हम? अतिशयोक्ति अलंकार। फिर है चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। अब रूपक क्या है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई हमारा मित्र है, उसको हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ये हमारा भाई ही है, यानी मित्र को मित्र के रोल से निकाल कर हम उसको अपने भाई के स्थान पर रख देते हैं। ये हमारा भाई ही है, तो भाई है नहीं लेकिन उसको हमने क्या किया? भाई के रूप में ढाल दिया। तो जब किसी एक चीज़ को पूरा का पूरा दूसरी चीज़ पे आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप हो, यानी एक चीज़ पूरा का पूरा दूसरे पे लाके बैठा दिया जाए। तो वही कहा चरण कमल एक रूप मानकर, कि चरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। हरि का जो चरण है वो कमल ही है, कमल के समान नहीं, कमल ही है।
सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। अब आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय की उपमान से समानता की जाए। उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही हो, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही हो। तो समानता का जब किसी एक चीज़ की दूसरे चीज़ से समानता की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं पीपर पात सरिस मंडोला। पीपल का पत्ता आप देखें हैं, हल्का सा भी हवा चलता है तो क्या होता है? हिलने लगता है। तो ही कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपल के पत्ते के समान मन क्या है? चंचल है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार। अब समानता के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? सा, सी, से, सम, सरिस। अगर ये शब्द हमको दिखाई दे जाए तो हम तुरंत कह देंगे कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। फिर कह रहा है उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। उत्प्रेक्षा में क्या होती है? जहाँ उपमेय की उपमाओं से संभावना या कल्पना किया जाए। अब संभावना या कल्पना हम जैसे ही कहते हैं तो हम कहते हैं मान लो, जान लो। हम इस तरीके के मनहु मानो जनु जानो, अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या कल्पना या संभावना की बात की जा रही है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। तो मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, मानहु जानहु जैसे शब्द आए तो हम समझ लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु शब्द आ गया, मनहु मतलब मान लो। हम सीधा समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगली बात करनी है दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। अगर दो चीज़ों में भ्रम हो रहा है लेकिन यह भ्रम कुछ समय के बाद दूर हो जा रहा है या दूर होने की संभावना है, तब हम कहते हैं क्या? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके केस में कहा जा रहा है मुन्ना तब मम्मी के सर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर जैसे सर पर सापिन लोटी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि छोटा बच्चा अपनी माँ के केस यानी बालों को देखता है जो कि दो चोटी किया गया। उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये माँ के केस नहीं है बल्कि सांप है, इसलिए क्या करता है? भाग जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको समझ आता है कि ये सांप नहीं बल्कि ये माँ के केस हैं। तो चूंकि उसका भ्रम दूर हो गया इसलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। अब यहीं पे भ्रम अगर ये दूर न हो संदेह अलंकार मानो। अभी जो भ्रम है, जो भ्रम बना वो भ्रम दूर ना हो या दूर ना होने की संभावना भी ना हो, तब वहाँ पे कहते हैं कौन सा अलंकार होगा भाई? संदेह अलंकार। जैसे कहते हैं भाई संदेह अलंकार के लिए नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो जब द्रौपदी के चीरहरण की बात होती है और वहाँ पर एक कहा जाता है दुशासन आदि के द्वारा कि नारी बीच सारी है, नारी सारियों के बीच में है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी बनी है, तो वहाँ पे अंतर पता नहीं चल पाता शुरू से लेकर अंतिम तक। तो इस वजह से वहाँ पे कहा जाता है संदेह अलंकार। फिर बात आती है बात किसी और पर मढ़कर अपनी बात बताए तो ये अन्योक्ति अलंकार कहलाए। अन्योक्ति अर्थात अन्य उक्ति, जब किसी बात को किसी दूसरे के ऊपर ढाल के कहा जाए। जैसे हमें कहना है बी से और हम बात ए को कह रहे हैं लेकिन वो बात जाके बी को लगे तो वहाँ पे होगी अन्योक्ति अलंकार। जैसे कहते हैं माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। कह रहा है कवि कि माली को आता हुआ देखकर कलियन करी पुकार, जो कलियां हैं वो पुकार करती हैं, वो कहती हैं फूले फूले चुन लिए, जो खिले खिले थे उसको तोड़ लिए, काली हमारी बार, कल हमारी भी बारी आएगी। तो ये तो बात हो गई, लेकिन क्या आप बताइए क्या कलियां कुछ कहेंगी? तो बेजुबान, वो तो कहेंगी नहीं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ एक्चुअल में कलियों की बात नहीं, कली रूपी नव युवाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे क्या कह रहे हैं? माली आवत देखकर, यमराज को आता हुआ देखकर, कलियन करी पुकार, नौजवान कह रहे हैं फूले फूले चुन लिए, जो वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े थे, वो उनको यमराज उठा ले गए, काल हमारी बारी, कल हमारी भी बारी आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार, जब बात को अन्य उक्ति किसी और पर डालकर कहा जाए। फिर आता है हमारा
तो ये अन्योक्ति अलंकार कहलाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग सारांश रूप में अलंकार को समझ लिया है। आज के इतना ही। कल हम लोग एक एक करके एक एक अलंकार को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।